यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एक शहर न्यू जर्सी रात के समय नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। खूब आतिशबाजी हो रही थी। उसी आतिशबाजी के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरे यूएसए में हंगामा मच गया और इंटरनेट पर लोग तलाश करने लगे यूएफओ और एलियन से जुड़े कीवर्ड्स। ऐसे एक घटना भारतीय वायुसेना के साथ कारगिल युद्ध के समय घटित हुई थी, जिसमें एक एलियन या यूएफओ से भिड़ने की बात कही गई थी। और यह किस्सा वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी ने बताया है एक पॉडकास्ट पर। पूरे अंतरिक्ष में करोड़ों अरबों आकाशगंगाएं हैं। इन आकाशगंगाओं का एक छोटा हिस्सा हमारा मिल्की है और इस मिल्की में मौजूद करोड़ों सौरमंडल में से एक छोटे से सौरमंडल का एक छोटा ग्रह हमारा धरती है। अब तक की जानकारी के हिसाब से धरती पर ही इंसान बसते हैं या जीवन बसता है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंतरिक्ष में जीवन की संभावना बहुत अधिक है। अंतरिक्ष में जीवन की तलाश में लगातार भटक रहे वैज्ञानिक इस बात को मानते आ रहे हैं कि अंतरिक्ष में और भी कहीं जीवन फल फूल रहा है। इसके कई सबूत भी मिल चुके हैं। अब धरती के आसमान में ऐसे वस्तु दिखी है जो मानव द्वारा नहीं बनाई गई। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में यूएफओ कहा जाता है। बेल्जियम में यूएफओ को देखे जाने की घटनाओं के उल्लेख में वृद्धि दिखी गई है। खबर इस साल ईस्ट पॉइंट प्रांत में सबसे ज्यादा 45 बार यूएफओ को देखा गया है। वही शहर एटवर्ड में 38 बार, वेस्ट फ्लेडर्स में 30 यूएफओ देखे गए हैं। ईस्ट फ्लेडर्स में यूएफओ घटनाओं पर नजर रखने वाले संगठन कॉप्स बेल्जियम कमेटी फॉर द स्टडी ऑफ स्पेस फिनोमेना ने इस साल का 52 घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज की है। यहाँ यह आंकड़ा 2023 से मिलता जुलता है जब 50 बार यूएफओ देखे गए थे। वैसे तो आसमान में ऐसे कई घटनाएं होती रहती है। वैज्ञानिक एलियन लाइफ सर्च करने में लगातार जुड़े हुए हैं। बेल्जियम की सरकारी रिपोर्ट की माने तो इन आसमानी घटनाओं को ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्काई ट्रेसर की वजह से यह दुर्घटनाएं ट्रेस हो पाई है। दरअसल यह एक चमकीली लाइट होती है जो आसमान में चमकती है, जिससे ऊपर की दृश्य वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है। हालांकि बेल्जियम में इनके उपयोग पर बैन है, फिर भी इसका उपयोग कानूनी सवाल पैदा करता है। लगातार इस तरह की घटना के बाद कई सवाल उपजने लगे हैं। क्या आसमान में एलियन हम पर नजर रख रहे हैं या फिर किसी प्रकार की इंसानी खुरापात है? इस घटना ने यूएफओ की प्रकृति और इस पर नजर रखने वाले अधिकारियों की चिंता को बढ़ा दिया है। चर्चा हो रही है कि अगर यह वास्तविक रूप से यूएफओ है तो उसकी स्टडी होनी चाहिए। मानव निर्मित घटना है तो इस पर रोक लगनी चाहिए। हमारे वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड में दूसरे ग्रह की खोज कर रहे हैं जहाँ पृथ्वी के जैसे ही जीवन हो। वहीं लगातार ऐसे खबरें वायरल होती रही है कि हम इंसानों के अलावा एलियन भी इस ब्रह्मांड में कहीं पर रह रहे हैं। और कई बार तो ऐसा कहा जाता है कि एलियन हम पर नजर रख रहे हैं। किसी के किडनैप करने का इल्जाम भी एलियन पर लगाया जा चुका है और वैज्ञानिक इसी सवाल की खोज में बीती दशकों से भटक रहे हैं। लेकिन क्या वो एलियन को ढूंढने में कामयाब हो पाएंगे और पृथ्वी से दूसरे कहीं जीवन है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। 2000 साल पहले जब अंतरिक्ष यान की कल्पना भी नहीं की गई थी, तब लूसी नाम की एक यूनानी लेखक ने पृथ्वी से दूर जीवन का जिक्र किया था। उन्होंने किताब में कुछ यात्री की कहानी लिखी थी जो एक बमंडल में फंसकर चांद तक पहुंच गए और यह सफर उन्होंने 7 दिनों में तय किया था। और आज रॉकेट से चांद तक जाने में इसका आधा समय ही लगता है। किताब में लिखा है कि चांद के राजा और सूर्य के बीच युद्ध चल रहा था और उनकी सेनाएं भी बहुत अजीब तरह की दिखाई दे रही थी। यानी हम इंसानों जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थी। चांद पर पंख वाले घोड़े थे जो उड़ सकते थे और लोग भी काफी अजीब तरह के थे।
उन्हें एलियन भी मान सकते हैं। इस घटना के 800 साल बाद 10वीं सदी के जापान में एक और कहानी सामने आई, जिसमें जिक्र मिलता है कि एक व्यक्ति जो बांस काट रहा था और उसे एक दिन बांस काटते समय उसके अंदर रोशनी दिखाई दी। जब उसने बांस में अंदर झांक कर देखा तो वहां एक नन्ही बच्ची थी। बाद में उस बच्ची को घर ले आया और उसे पालकर उसे बड़ा किया और लड़की ने बताया कि वो चांद से है। अब यह बात भी सच है दोस्तों कि चांद के बारे में बहुत समय तक लिखा गया है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि पृथ्वी से चांद साफ दिखाई देता है, इसलिए लोगों ने इसी के बारे में बहुत कुछ लिख दिया है। जबकि शुक्र और मंगल दिखाई नहीं देते, ये दिखाई देते हैं तो हम उन्हें तारा समझ बैठते हैं। इसके बावजूद मंगल के बारे में भी अब हम बहुत कुछ जान चुके हैं। 1870 में एक इटालवी खगोल वैज्ञानिक ने टेलीस्कोप से मंगल ग्रह को देखा। उन्हें इसके बारे में विस्तार से लिखते हुए बताया कि मंगल की सतह पर नालियां जैसी लकीरें हैं और लोगों को लगा वो नहरों की बात कर रहे हैं। इसी के बाद से यह धारणा बननी शुरू हो गई कि मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों ने ही वह नहर खोदी है। इस घटना के बाद पोलैंड का एक पादरी भी एक किताब लिखी। इस किताब में उन्हें मंगल पर रहने वाले लोगों का जिक्र किया था। इन लोगों की लंबाई 9 फीट तक थी और यह शाकाहारी हुआ करते थे। उन्होंने पहली बार इनके लिए मार्स शब्द का प्रयोग किया था। इसी समय रेडियो पर एच.एच. वेल्स की किताब द वॉर ऑफ द वर्ल्ड का नाटकीय रूपांतरण प्रसारित किया गया। इस कहानी को कुछ इस तरह से सुनाया गया कि जिन्होंने इसे सुना उन्हें लगा था कि मार्स ने पृथ्वी पर हमला किया है। 1960 के दशक में एक युवा वैज्ञानिक फ्रैंक ड्रेक ने कहा था कि सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल तक सिग्नल भेजने के लिए विश्व युद्ध के दौरान विकसित करने के लिए रेडियो तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है और ऐसे हो सकता है कि एलियन भी कुछ ऐसा ही कर रहे हो। ऐसे में उनके अस्तित्व को खोजने के लिए हमें उनके सिग्नल को पकड़ना होगा। शोस्टोक जो कि एक वरिष्ठ खगोल वैज्ञानिक है, वह बीते 40 सालों से ही एलियन के सिग्नल को सुनने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने रेडियो एंटीना का मुंह नजदीकी तारे की तरफ मोड़ दिया था क्योंकि उनकी कोशिश यह थी अगर एलियन वाकई में सिग्नल भेज रहे हैं तो उसे पकड़ा जा सके। वे 2 तारों पर नजर बनाए हुए थे। दिलचस्प बात यह थी दोस्तों, एक तारे से उन्हें सिग्नल नहीं मिला लेकिन दूसरे से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। उन्हें लगा उन्होंने एलियन को ढूंढ लिया है। हालांकि ये सेना का कोई विमान भी हो सकता था। 1980 के दशक में अमेरिकी सरकार ने एलियन खोजने के लिए सिटी इंस्टीट्यूट को आर्थिक मदद भी देना शुरू कर दिया था। अब ये सवाल उठता है, सरकारों का ऐसे प्रोजेक्ट पर अरबों रुपये खर्च करना क्या सही है जिसका कोई नतीजा ही नहीं निकले। अलग नजरिए से भी हम देख सकते हैं क्योंकि ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं और इनमें से एक हमारी भी है और हमारी मिल्की में भी अरबों खरबों तारे हैं जहां सिर्फ जीवन हो सकता है। किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन पनप चुका हो या पनप रहा हो या फिर हमारे जैसे लोग रहते हो। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।